नमस्कार, मैं हूं अनुपम। अक्सर खबरें आती हैं कि कोरोना मरीज के पास परिजन नहीं जा रहे हैं या मकान मालिक ने बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में कोरोना मरीजों के सामने कई संकट खड़े हो जाते हैं। अगर घर में कोई अकेला है तो उसे खाने पीने की समस्या तक होती है, तो दवा और फल लाने वाला कोई नहीं होता है। ऐसे में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने अच्छी पहल की है। बीमार को दवा, भूखे को खाना। घर में अकेले रहने वालों के लिए आगे आए मददगार। संकट में साथ छोड़ने वाले भी हैं तो मदद करने वाले भी। और ऐसे ही एक मददगार की कहानी प्रयागराज की ये तस्वीरें दिखा रही हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता ने जरूरतमंदों के लिए एक मुहिम शुरू की है। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें मुफ्त में खाना देने का काम किया जा रहा है। शुद्ध और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर आप प्रयागराज में रहते हैं और होम क्वारंटीन हैं, आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं और खाने पीने की समस्या है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 9936667701 पर फोन कर मदद मांग सकते हैं। वर्षों से लोगों की सेवा के लिए हमेशा से तत्पर नंदी सेवा संगठन इस कोरोना काल में भी लोगों के घर तक भोजन पहुंचाने के लिए, जो पूरा का पूरा परिवार संक्रमित हो गया है और भोजन बनाने में अक्षम है, उनके लिए सेवा भाव से आगे बढ़ा है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें आप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी भोजन की जो भी आपकी जरूरत है उसको वहां पर आप बता सकते हैं। अगर आप खाना मांगना चाहते हैं तो दोपहर के भोजन के लिए सुबह 10 बजे व्हाट्सएप करें। रात के खाने के लिए दोपहर 3 बजे तक 9936667701 पर संपर्क करें। आपकी रिक्वेस्ट पर वॉलंटियर्स आपके घर पर खाना पहुंचा देंगे। व्हाट्सएप नंबर है वो 9936667701 है। मैं एक बार पुनः आपके सामने वो नंबर बोलती हूँ, 9936667701। इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं भोजन की, उसको आप उस पर बता सकते हैं। दिन के भोजन को बताने के लिए आप सुबह 10 बजे तक लिखा सकते हैं और शाम का भोजन दोपहर 3 बजे तक लिखा सकते हैं। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर नंदी परिवार हमेशा आपके लिए लगा रहेगा। खाने के लिए आप व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल न करें और अपना पूरा पता लिखें ताकि खाना पहुंचाने में कोई समस्या न आए। प्रयागराज में जहां जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठन आगे आए हैं, तो वहीं मेरठ में लोगों को मुफ्त में मास्क बांटा जा रहा है। 23 अप्रैल को एक संगठन ने 14,000 मास्क बांटा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया। जो सफाई कर्मचारी हैं और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए जो हमारे ड्राइवर्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम भी नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है और अन्य जितनी भी फ्रंटलाइन एक्टिविटीज़ हैं नगर निगम की इसेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें लगे समस्त कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि इस वक्त कोविड में उनको भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। आज जनहित फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों को N95 मास्क उपलब्ध करवाए गए थे। उन मास्क का वितरण किया गया है। उन मास्क के साथ साबुन और सैनिटाइजर भी लोगों को बांटे गए। खास तौर से ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरठ की साफ सफाई का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है। हमारे द्वारा 12,000 मास्क नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को दिए गए हैं और इसके अलावा 2,000 मास्क हम कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हैं, उनसे बात करें, वहाँ के सफाई कर्मचारी को देंगे, जिसमें हमारा उद्देश्य 61,000 मास्क हम शहर में अलग अलग लोगों को देंगे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो निकल रहे हैं घर से बाहर निकलने किसी आवश्यक कार्य से, घर से मास्क लगा के निकलें। अगर आप भी सक्षम हैं और आपके आसपास कोई तकलीफ में है, पैसे की कमी की वजह से मास्क नहीं खरीद पा रहा, तो आप भी मददगार बनिए और इस महामारी को हराने में मदद कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। मथुरा में मानवता की मिसाल पेश करने वाली एक तस्वीर सामने आई है। कोरोना संकट के बीच में देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपके मनोबल को ऊंचा करती हैं और इंसानियत का संदेश भी देती हैं।
जब पड़ोसियों ने नहीं दिया साथ, मथुरा की पुलिस बनी मददगार। घर में पिता की लाश पड़ी थी, पत्नी परेशान थी, लेकिन पड़ोसियों ने मदद नहीं की। शव को शमशान तक ले जाने के लिए 4 कंधे नहीं मिल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इस परिवार को सहारा दिया। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? करौली, राजस्थान। ये कौन थे? मेरे ससुर साहब। अच्छा, क्या हो गया था उनको अचानक? बुखार, तबीयत खराब हो गई थी। अच्छा, अचानक। अच्छा। करौली राजस्थान के रहने वाले शंकर लाल गर्ग अपनी पत्नी के साथ पिछले कुछ समय से गोवर्धन में व्रजवास कर रहे थे। बेटी भी पति के साथ राजस्थान में ही रहती है। शंकर लाल पत्नी के साथ गोवर्धन में रहते थे। 5 दिन पहले शंकर लाल को बुखार हुआ और फिर उनकी मौत हो गई। शंकर लाल की मौत के बाद पत्नी अकेली पड़ गई। मदद के लिए मकान मालिक के अलावा और कोई नहीं था। फिर सूचना पाकर बेटी मौके पर पहुंची, लेकिन शव को कंधा देने के लिए 3 लोग ही हो पाए। ऐसे में मृतक की बेटी रोते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और इंस्पेक्टर प्रदीप यादव को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस की टीम मदद के लिए पहुंची। तो पुलिस ने यहाँ ये जो मानवता की दिखाई है, अड़ोसी पड़ोसी नहीं आए? हाँ, नहीं, कोई नहीं आया। तो क्या कह पुलिस के पास गया था मैं तो पहले मैं जानता नहीं किसी को, तो मैं तो किसी को जानता भी नहीं। दूसरे मकान मालिक जरूर हेल्प कर रहे थे और यहाँ कोई अड़ोस पड़ोस में रहता भी नहीं है। अच्छा, पुलिस ने इस तरीके से जो है एक हेल्प की है। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी हेल्प करी है। बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छे ये 3 घंटे से परेशान हुई थी मेरी पत्नी। बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया। तो एक बार हम गए, उन्होंने पूरी हेल्प करी हम बहुत आभारी रहे। इंस्पेक्टर प्रदीप यादव की टीम ने न सिर्फ शव को कंधा दिया, बल्कि अंतिम संस्कार में पूरी मदद की। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना के डर से किसी को मरने के लिए मत छोड़िए। कोई मुसीबत में हो तो नियमों का पालन करते हुए उसकी मदद कीजिए। मानवता और इंसानियत के लिए जिस तरीके से पुलिस की इस टीम ने मदद की, आप भी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। कोरोना महामारी में भय और डर के बीच लोगों के हौसला बढ़ाने के लिए न्यूज़ 18 लगातार आपको पॉजिटिव खबरें दिखा रहा है। उन मददगारों की कहानी बता रहे हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे मददगारों में इटावा की उर्वशी का नाम भी शामिल हुआ है। टूटते हौसलों को थामने वाले, ये आए बार बार दिन ये गाए, जियो हजारों साल जियो। बिखरते सपनों को सहेजने वाले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिना बेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तस्वीरें सूरत के एक अस्पताल की है। कोविड मरीज तक जब अपने नहीं पहुंच पाए तो अस्पताल स्टाफ ने इस अंदाज में महिला का जन्मदिन मनाया। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हिना बेन, हैप्पी बर्थडे टू यू। संकट में चेहरे पर मुस्कान लाने वाले ये डॉक्टर हमारे हीरो हैं। आज ऐसे ही मददगारों की कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस महामारी के बीच एक नर्स की हर ओर तारीफ ही तारीफ हो रही है। यह नर्स कोरोना संक्रमितों के बीच वार्ड में जा कर के उनको प्रोत्साहित करती है कि बेशक यह संक्रमण खतरनाक है, लेकिन इससे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। इस नर्स का नाम उर्वशी दीक्षित है। इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में सहायक नर्सिंग अधीक्षक उर्वशी दीक्षित तैनात हैं। कोरोना मरीजों के पास जाने से घबराती नहीं हैं। हर एक मरीज का हालचाल लेती रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि कई लोग खाना पूर्ति के लिए अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन उर्वशी सेवा भाव से लोगों का हौसला बढ़ाने में लगी हैं। सुबह शाम जाती हूँ, मरीजों से मिलती हूँ, उनकी भावनाएं समझते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हें हिम्मत बंधाते हैं और जो अपने स्तर से हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरी यहाँ ड्यूटी तो है नहीं, बस अंदर से ये लगता है कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ।
कोरोना पीड़ितों के लिए उर्वशी किसी फरिश्ते से कम नहीं है। तस्वीरें उर्वशी के सेवा भाव की कहानी बता रही हैं। एक एक मरीज के पास जाकर उनका हाल जानना इस संकट में छोटी बात नहीं। ये तो शायद मेरे जॉब का मुझे वो मिला है, क्योंकि मेरे फादर की बहुत इच्छा थी कि मेडिकल में उनका कोई बच्चा जाए, और मैं जब इसमें आई तो मेरे फादर का एक सपना था कि मैं इसके नाते जितना कर सकती हूँ, जिसके लिए भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं मेरे गांव में जिसकी वजह से हम लोगों को गांव छोड़ना पड़ा। मैंने उसके भी काम में कभी ये नहीं किया कि हम उसका काम नहीं करेंगे। तो प्रयास हमारा यही रहता है कि हम जिसके लिए, मतलब ईश्वर ने हमें अगर ये विभाग दिया है तो मुझे लगता है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं। उर्वशी उस वक्त भी मोर्चे पर तैनात थी जब बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे थे। खाने के पैकेट के साथ उनकी मदद करती थी। किसी को बुखार था तो दवा देती थी, और जब कोई हौसला छोड़ने लगता तो उसे हिम्मत भी बंधाती थी। तो वो सारा ये कि खाली दवाई ही मेन ज़रूरत नहीं है, खाना भी ज़रूरत है, पानी भी ज़रूरत है, उनको मन की तसल्ली देना भी ज़रूरी है, क्यों घबराए हुए बहुत हैं लोग। तो मेरा प्रयास ये है कि उनके मन से घबराहट दूर हो। बस मनोविज्ञान तरीके से कि आप घबराइए नहीं, बीमारी है, जैसे और बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये बीमारी भी ठीक होगी। उर्वशी दीक्षित सिर्फ वार्ड के अंदर ही नहीं मदद करती। अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत हो, कोई इमरजेंसी हो, किसी को परिजनों ने छोड़ दिया है और देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसे भी मदद करती है। दिन में 2 बार वार्ड के अंदर मरीजों से मिलती हैं। जरूरत पड़ने पर योगा करके लोगों को अंदर से मजबूत रहने की प्रेरणा भी देती हैं। इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा बेहद खुश और प्रफुल्लित बना हुआ है। सर, मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी स्टोरी पर मैंने पर्सनली भी ऑब्जर्व किया और साथ में मैंने लाभार्थियों से भी बात की थी। तो डिग्री कॉलेज के डिग्री कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अनुपम जी, मैं उनके संपर्क में आई जब वो कोविड से संक्रमित हुए, तो उनकी मदद के लिए, उनके मोरल को अच्छा करने के लिए मैंने उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने मदद की और वो कोविड वार्ड में जाकर उनसे मिली और उनके मनोबल को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये एक मानसिक लड़ाई है, आप ज़रूर जीतेंगे, जिससे उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने सकारात्मक रूप से इस लड़ाई को जीता। संयुक्त जिला परिसर अस्पताल के महिला विंग में कोविड मरीजों के 100 बेड हैं। इनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग हैं, लेकिन उर्वशी इन्हें अपना मानकर सेवा करती हैं। इसी सेवा भाव की वजह से अब तक करीब 200 प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित हो चुकी हैं। सबसे पहली बात तो हम सारे लोग उनके हौसले की तारीफ करते हैं कि वो इन परिस्थितियों में अपने परिवार के साथ और आम लोगों के हित के लिए सोच रही हैं। जब नॉर्मल व्यक्ति अपने नातेदार रिश्तेदार के घर आना नहीं जाता है, न एक दूसरे की मदद के लिए कोई खड़ा हो रहा है। ऐसे समय में उर्वशी का ये सेवा भाव तारीफ के काबिल है। इस महामारी में ऐसे ही मददगारों की जरूरत है जो न सिर्फ सेवा करें बल्कि लोगों की टूटती आस को एक उम्मीद दें। न्यूज़ 18 के लिए इटावा से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। स्वागत है। ब्रेक के बाद संकट के साथ ही हम खास कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन किल्लत की ज्यादातर खबरें बड़े शहरों से सामने आ रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में भी परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। खासकर पाकिस्तान सीमा से सटे जिलों में मुश्किलें ज्यादा हैं। ऐसे में बाड़मेर के 2 व्यवसायियों ने जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रण लिया है। महासंकट के महायोद्धा टूटती सांसों को थामने वाले, मौत से लड़कर जीवन दान देने वाले दानवीर। राजस्थान के बाड़मेर जिले के उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की कमी है। उन्हें मुफ्त में प्राणवायु दे रहे हैं।
जरूरतमंदों को अब तक 500 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट कर चुके हैं और आगे भी इस सेवा भाव में लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। हमारी चलते हुए मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये भी हम लोग मिल के कोई 100 सिलेंडर डोनेशन करें तो 1000 आदमी के कोई काम आए हमारे लिए भी। इसके लिए ये 100 सिलेंडर है, ऑक्सीजन भरे हुए सिलेंडर 100 सिलेंडर हम देते हैं। पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ जिला होने की वजह से किसी का ध्यान यहाँ की परेशानियों पर नहीं है, लेकिन इन नौजवानों ने पहल कर एक बड़ी मिसाल पेश की है। बाड़मेर जिला अस्पताल में 151 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। रोजाना 25 से 300 सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे में बाड़मेर जिला अस्पताल को अब तक 600 सिलेंडर ऑक्सीजन दे चुके हैं। आम लोगों को भी ये मदद पहुंचा रहे हैं। बहुत ही एक बाड़मेर के लिए हमारे इन कोविड की बहुत ही इन्होंने बड़ा पुण्य का कार्य किया है। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो हमारी मेन समस्या थी उसमें इन्होंने सहयोग किया। बाड़मेर के इन दोनों व्यवसायियों की लोग तारीफ कर रहे हैं और ऐसे ही लोग कोरोना काल में असली रक्षक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लगातार कोरोना काल के जीवन रक्षक इस कड़ी में आज हम हौसलों को बढ़ाने वाली नई कहानियां लेकर आए हैं। यानी कि यूपी समेत अलग अलग राज्यों में उन योद्धाओं को हम दिखा रहे हैं जो जिंदगियां बचाने में लगातार जुटे हुए हैं। नोएडा में जब एक प्रेग्नेंट महिला को कई अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार किया तो किसने उसकी जान बचाई, देखिए जरा। कोरोना काल के जीवन रक्षक दुख हरने वाले महायोद्धा, ये संकट के साथी हैं। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। हाथ में गुलदस्ता लिए डॉक्टर्स की टीम एक वार्ड में दाखिल होती है और एक महिला को बधाई देती है। ये तस्वीर सुखद एहसास देती है। इस सुख को पाने के लिए मरीज को कितना दुख झेलना पड़ा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इन मरीज की 8 महीने की जुड़वा प्रेगनेंसी थी और ऐसे में ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा था। ये प्रेगनेंसी जो है बहुत प्रेशियस थी क्योंकि मरीज का बांझपन का इलाज चल रहा था, जिसमें कि पहले 2 अबॉर्शन हो चुके थे और ये IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से कंसीव की थी। और ऐसे में ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से मरीज का ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की डिसीजन लिया गया। पर कल रात में मरीज अपने अस्पताल में भर्ती हुई जहां उसका कोविड का टेस्ट किया गया जो कि पॉजिटिव आया। इस अस्पताल में ऑपरेशन द्वारा कोविड पेशेंट की डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उन मरीज के डॉक्टर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया। हमने हमारे एनेस्थेटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पीडियाट्रिशियन हम सब ने आपस में डिस्कस करके मरीज के लिए बेड क्रिएट किया। रात में हमने सारी जांचें भेज के सुबह उन्हें ऑपरेट किया। मरीज का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मरीज ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, एक 2.1 kg और एक 1.7 kg। दोनों बच्चे नर्सरी में हैं एंड वो ठीक कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ रहेंगे। महिला की हालत गंभीर थी। प्रेग्नेंट महिला कोविड-19 की मरीज है, इसलिए कोई अस्पताल भर्ती नहीं कर रहा था। ऐसे में एक निजी अस्पताल आगे आया और महिला को न सिर्फ बेड दिया बल्कि इलाज भी यहाँ पर शुरू हुआ। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ऑपरेशन करना चुनौती बन गई, लेकिन डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवाई। और ऐसे में ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से मरीज का ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की डिसीजन लिया गया। पर कल रात में मरीज अपने अस्पताल में भर्ती हुई जहां उसका कोविड का टेस्ट किया गया जो कि पॉजिटिव आया। इस अस्पताल में ऑपरेशन द्वारा कोविड पेशेंट की डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो उन मरीज के डॉक्टर ने हमसे कॉन्टैक्ट किया। हमने हमारे एनेस्थेटिस्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पीडियाट्रिशियन हम सब ने आपस में डिस्कस करके मरीज के लिए बेड क्रिएट किया। रात में हमने सारी जांचें भेज के सुबह उन्हें ऑपरेट किया।
महिला ने ऑपरेशन के जरिए 2 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टरों की सावधानी की वजह से न सिर्फ दोनों बच्चे सुरक्षित हैं, बल्कि मां की हालत भी ठीक है। मरीज का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मरीज ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, एक 2.1 kg और एक 1.7 kg।